Hello friends, this is Dr. Saurabh from GGS Education Group. Today's topic for discussion is about BBA course. The agenda of the discussion is, the first one is about business studies, the second one eligibility criteria for this course, the third one is duration of this course, the fourth one is why we opt BBA, and the last and fifth one is jobs and career opportunities after completing BBA. Let's start the first one, that is about business study. As we know that getting an education is important for the success in today's competitive environment. The more educated you are, the better career opportunities for you for landing on a great job. बेसिकली बिजनेस स्टडीज़ जो बीबीए कोर्स है आपका, वो हमारे लिए इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि आप बिजनेस सेंस आप में आए, यानी बिजनेस से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं आपके, फिनेंस, मार्केटिंग, एचआर, मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीज़ें आप में डेवलप हो सकें और आप बिजनेस को एक इफेक्टिव और स्मूथ तरीके से रन कर सकें. इसीलिए ये बिजनेस स्टडीज़ जो प्रोग्राम है या बिजनेस स्टडी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं वो डिज़ाइन किए गए. द सेकेंड वन इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस कोर्स के लिए बेसिकली एंट्री लेवल है जो आपका, वो 10+2 इंटरमीडिएट लेवल है इन एनी स्ट्रीम, यानी आप आर्ट से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, कोई भी सब्जेक्ट लिया हुआ आपने, तो यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि बेसिकली मैथ्स वाले ही इस कोर्स को कर सकते हैं. ये सभी कोर्सेज के लिए अवेलेबल है, यानी जितने भी स्ट्रीम्स में हैं वो सारे इस कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सारे इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं और इस कोर्स में आगे जा सकते हैं. द थर्ड वन इज ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स. जो ड्यूरेशन है इस कोर्स की वो बेसिकली 3 years है. और ये सेमेस्टर पैटर्न पे एग्जाम्स होते हैं इसमें, यानी एक साल में आपके 2 बार एग्जाम्स होंगे, एक इवन सेमेस्टर, एक ऑड सेमेस्टर. ऑड सेमेस्टर आपका जो होता है वो दिसंबर जनवरी में होता है, और जो आपका इवन सेमेस्टर होता है वो आपका मई और जून में होता है. यानी 3 years में आपके 6 सेमेस्टर्स होंगे, यानी 6 सेमेस्टर्स में आपके बेसिकली नियर अबाउट 7 to 8 सब्जेक्ट्स होते हैं पर सेमेस्टर्स, और उसी हिसाब से आपका ये 3 साल में ड्यूरेशन आपका फुल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा. द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाई वी ऑप्ट बीबीए. आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स हैं, आप बीटेक कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, तो व्हाई शुड वी ऑप्ट फॉर ओनली बीबीए. हम बीबीए ही क्यों करना चाहते हैं? बेसिकली बीबीए कोर्स जो डिजाइन किया गया है वो इस तरह से किया गया है कि आप में डिसीजन मेकिंग स्किल्स डेवलप हो, यानी बिजनेस सेंस आप में आए कि आप बिजनेस को कैसे रन करना है वो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि डिसीजन लेने की पावर. यानी अगर आप अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, एचआर से रिलेटेड कर रहे हैं, ठीक है, तो क्लरिकल जॉब्स या उससे रिलेटेड वो आपके पास नॉलेज होना जरूरी है. लेकिन जो मेन डिसीजन मेकिंग स्किल्स होती है वो मैनेजर्स के पास होती है, यानी जो मेन लीडिंग स्टाफ है वो मैनेजर है. मैनेजर ही डिसाइड करता है कि हमें क्या डिसीजन लेना है, कैसे टैक्टिक्स करनी है कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर सकें और अपनी ऑर्गेनाइजेशन या अपने मिशन विजन जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कैसे फुलफिल कर सकें. दो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बेटर कैरियर जॉब अपॉर्चुनिटीज, यानी इस कोर्स को करने के बाद आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती हैं. यानी नॉर्मल आप ग्रेजुएट्स या नॉर्मल अदर कोर्सेज की आप बात करें उससे बेहतर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिलती हैं. तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर लीडरशिप स्किल डेवलप होती है. लीडरशिप स्किल यानी लीड करने की आप में क्षमता, यानी आप बेसिकली यहाँ पे टीम, ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रुप्स में काम होता है, और जब टीम, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप्स में काम होता है तो इंडिविजुअल आपका टैलेंट इतना मायने नहीं रखता जितना आप ग्रुप में सबके साथ कैसे काम कर सकते हैं या ग्रुप को एक साथ लेके कैसे चल सकते हैं. यानी टीम बिल्डिंग बहुत जरूरी है, ग्रुप कोहेसिवनेस बहुत जरूरी है. ये सारी चीजें आपकी मैनेजमेंट कोर्सेज के थ्रू डेवलप होती हैं और इसीलिए इस प्रोग्राम को डिजाइन किया गया. द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बेटर पे पैकेजेस, यानी बहुत सारे बेटर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. आप अब्रॉड जा सकते हैं, अपना खुद का न्यू वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं. यानी इसमें पे पैकेजेस बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे पे स्केल पे आपको जॉब प्रोवाइड हो सकती हैं और उससे आप आगे जा सकते हैं. और अगर आप फर्दर स्टडीज भी करना चाहते हैं तो इसके बाद
आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा कि आप जैसे मास्टर डिग्रीज ले लें, इसमें एमबीए जो है हमारा वो कर लें, उसके बाद आप चाहें तो उसमें डॉक्टरेट कर सकते हैं, उसके बाद आप चाहें पोस्ट डॉक्टरेट कर सकते हैं। यानी कई सारे ऑप्शंस हैं बीबीए करने के बाद भी। और इसमें हेल्प ये मिल जाती है कि जो आगे की स्टडीज होती है, फर्दर स्टडीज होती है, उनमें यही सारे सब्जेक्ट्स आपको आगे मिलते हैं। थोड़ा सा और डिटेल में आ जाते हैं, लेकिन यही सब्जेक्ट्स आपको डिटेल में, यानी आपको बेसिक जो रूट लेवल की इंफॉर्मेशन है वो कॉन्सेप्ट्स आपके यहां से क्लियर हो जाते हैं और वो आगे आपकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट एजेंडा हमारा है कि जॉब्स एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज। की जॉब्स एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज इसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो इसमें जो डिफरेंट बिजनेस की फील्ड्स होती हैं, जैसे आपका सेल्स एंड मार्केटिंग में, इसमें आपकी जॉब्स रहती हैं, आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जॉब्स होती हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जॉब्स होती हैं, आपकी प्रोडक्शंस में रिलेटेड होती हैं, ऑपरेशंस में होती हैं, सप्लाई चेन में होती हैं, आपकी ट्रेड में है, फिनेंस में है, रियल इस्टेट्स में है, बहुत जॉब्स हैं। और जैसा कि अभी हम लोग जिस फेज में हैं, आपका कोविड, इसके कोरोना वायरस की वजह से हम लोग इतना लॉकडाउन और इसमें चल रहे हैं, तो फ्यूचर में इसके स्कोप बहुत ज्यादा है इस कोर्सेज के, क्योंकि जब फ्यूचर में ऐसी चीजें आएंगी तो हम ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की तरफ बहुत ज्यादा जाएंगे। और जब हम बिजनेस वेंचर्स या जो सब स्टार्ट करते हैं और वो विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज स्टार्ट करते हैं, तो यही सारी चीजें जो बीबीए में कोर्स डिजाइन किया गया वो इसी से डिजाइन किया गया कि लिमिटेड रिसोर्सेज का कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके, यानी जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उनको कैसे हम बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सके। यही सारी चीजें इस कोर्स के करिकुलम में आपको ट्रेन की जाती हैं या उसके बारे में सिखाई जाती हैं। तो जैसे कि ये हमारी इकोनॉमी चल रही है और न्यूज में भी आप देख रहे होंगे कि हमारी जो एक इकोनॉमी है या करंट सिचुएशन है वो डेवलप्ड कंट्रीज से काफी बेहतर है या उससे बहुत अच्छी चल रही है। तो फ्यूचर में हमारे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट हाउसेज हमारे जो हैं बहुत अच्छे तरह से रन करेंगे और इनमें मोस्टली आपके बिजनेस स्टडीज ग्रेजुएट्स की ही या पोस्ट ग्रेजुएट्स की ही जरूरत होती है या वहीं डिमांड होती है वहां पर। तो हमारे लिए या इस कोर्स करने के बाद आपके पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा रहेंगी, यानी आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। आप अब्रॉड भी जा सकते हैं, आप एक्सपोर्ट हाउसेज में भी काम कर सकते हैं, आप अपने जो आपका स्टेट है या सिटी है वहां पर भी रह के बहुत ऑप्शंस होते हैं आपके, क्योंकि जैसे बहुत सारे अदर कोर्सेज होते हैं तो आपको लगता है कि आईटी स्पेशलाइजेशन बीसीए आप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो कुछ स्पेशलाइज्ड एरियाज हैं, आपको वहां जाना होगा या वहां पर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं केवल वहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन जो बीबीए कोर्स है इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लोकल एरियाज में भी हो सकती हैं, जैसे ई मार्केटिंग आपकी इसमें है, हो सकता है कंटेंट एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, कंटेंट ये उसमें हो सकता है। तो बहुत सारी आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी इसमें प्रोवाइड हो सकती है। और इसलिए मेरा सजेशन ये है कि आप बेसिकली इस कोर्स को जब भी आपको टाइम मिले, आप जैसा भी डिसाइड करें या पेरेंट्स की गाइडलाइंस हो या जैसी हो, तो आप इस कोर्स को ऑप्ट करें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है। यानी इस कोर्स में जरूरी नहीं कि आप जॉब्स की तरफ जाएं, आप फर्दर स्टडीज की तरफ भी जा सकते हैं और इसमें आपको गवर्नमेंट जॉब्स भी बहुत सारे, जैसे इसके बाद भी आप चाहें तो जो पीएसयूज होते हैं वो डायरेक्ट एंट्रीज होती हैं इसके थ्रू, मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स वो लेते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, बहुत सारी वैकेंसीज आपने देखी होंगी वो निकलती हैं। तो इस कोर्स करने के बाद आपको ये जरूरी नहीं कि प्राइवेट ही जॉब्स हो, आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिल सकती हैं। आप टीचिंग्स में भी जाना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग बीएड्स और इसकी तरफ जाते हैं, तो आप बीबीए करने के बाद भी फर्दर स्टडीज और ये सब कंप्लीट करके आप टीचिंग में भी जॉब जा सकते हैं। यानी एंट्री लेवल पे आप बेसिकली आप जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर प्रोफेसर्स हैं तो उस पोस्ट पे, लेक्चरर्स हैं, इस पोस्ट पे भी आप एलिजिबल हैं, आप वहां पर भी आप जा सकते हैं। तो यानी कैरियर अपॉर्चुनिटीज इसमें बहुत अच्छी हैं आपके लिए और इस कोर्स को करने को। तो मेरा ये सजेशन है कि आप इस कोर्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लीजिए। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो हमारा जीजीएस एजुकेशन ग्रुप है उसके अंडर में ग्रेट ज्ञानजन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रन करता है, जहां पर ये बीबीए कोर्सेज वहां पे रन होते हैं। अगर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन इससे चाहिए और ये उन्नाव में है, तो अगर बहुत ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, कोर्स के बारे में क्या क्या चीजें हैं, फैकल्टीज के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में आप करना चाहते हैं, तो वो सारी वेबसाइट्स पे आप जाके ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और बेसिकली हमारा इंस्टीट्यूट है वो 2013 से एस्टेब्लिश है, तो हमारे पास बहुत एम्पल एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। हमारे बहुत सारे रिक्रूटर से कॉन्टैक्ट्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छी अच्छी जगह प्लेस्ड हैं, आपके एसेंचर्स में हैं, सिप्ला में हैं, आपके एचसीएल में हैं, विप्रो में हैं, ठीक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो अच्छी अच्छी जगह रिक्रूट हैं। एक्सपोर्ट हाउसेज में भी हैं हमारे जो लोकल हैं, हमारी मिर्जा हैं, सुपर हाउस हैं, तो बहुत जगह अच्छी अच्छी जगह प्लेस्ड है। तो आप मेरे
जो सजेशन है यह है कि एक बार इस कोर्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लीजिए, उससे पेरेंट्स से डिस्कस करिए, फ्रेंड्स से डिस्कस करिए, सजेशंस लीजिए और उसके बाद हो सके तो इस कोर्स को ऑप्ट करिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा और आगे आपके फ्यूचर को और ब्राइट बनाएगा और आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।